नारायण नारायण। तो अब राम नारायण जी हैं क्या, उनसे कहानी सुन लेते हैं। हाँ राम नारायण जी सुनाइए। सेठ रमनलाल का कल सुनाया था साहब, उन्हीं का एक और है। सेठ रमनलाल का देश विदेश में कई जगह कारोबार था। बड़ी बड़ी नावों में देश से माल विदेश भेजते थे और विदेश से यहाँ लाते थे। रमनलाल अत्यंत साधु स्वभाव के भक्त पुरुष थे। भगवान में उनका पूर्ण विश्वास था। गीता जी के विश्वासी थे। नित्य आदर से भगवत गीता का मनन करते थे। भगवान की आज्ञा अनुसार पवित्र निष्काम जीवन बिताते थे। उनकी धर्मपत्नी चंपाबाई भी बड़ी भक्तमती थी। घर में गोविंद देव जी का श्री विग्रह था। दोनों पति पत्नी स्वयं बड़े भक्ति भाव से नियमित भगवान का अर्चन पूजन किया करते थे। दिन में सेठ अपने पेड़ी पर जाते और लगभग 6 घंटे कामकाज भली भांति संभाल कर घर लौट आते। 4 घंटे शौच स्नान में, भोजन पान में और अतिथि सत्कार में लगते। 4 घंटे सोते। बाकी 10 घंटे बचते, उसमें भजन पूजन स्वाध्याय जप भगवान का स्मरण ध्यान इसी में बीते। बड़ी नियमित और निर्मल जीवनचर्या थी उनकी। उनके आदर्श व्यवहार से सैकड़ों मुनीम गुमास्ते और नौकर चाकरों की तो बात क्या है, दूर दूर के लोग भी खूब संतुष्ट थे। जो भी उनके संपर्क में आता वही उनके प्रेम और सत्कारपूर्ण हित भरे व्यवहार से मुग्ध हो जाता। वे बड़े व्यवहार कुशल थे और हिसाब किताब के साफ थे, परंतु उनकी व्यवहार कुशलता में कहीं भी छल कपट या परस्वत्वापहरण की कल्पना भी नहीं थी। उनमें परहित परायणता और विनयशीलता कूट कूट कर भरी थी। वे कभी किसी पर गुस्सा तो होते ही नहीं थे। हमेशा हंसमुख और विनम्र स्वभाव रहते थे। एक बार रसोइया ने भूल से हलवे में शक्कर की जगह नमक का पानी बनाकर डाल दिया और तरकारियों में नमक की जगह शक्कर डाल दी। वह अपनी पत्नी की बीमारी के कारण राहत में जगा हुआ था और पत्नी की रुग्णता के कारण उसके मन में चिंता भी थी। इसी से भूल हो गई। सेठ रमनलाल भोजन करने बैठे तो उन्होंने हलवा नमकीन और तरकारी मीठी किंतु बिना नमक की मालूम हुई। उन्होंने रसोइया के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। शेर ने हार्दिक सहानुभूति के स्वर में उससे पूछा, महाराज आज उदास कैसे हो? लाभ शंकर रसोई ने जवाब दिया, ब्राह्मणी बीमार है, इसी से चेहरे पर कुछ मलिनता आ गई होगी। उसने रात जगने की बात नहीं कही, पर सेठ उसकी उन्नींदी आंखों को देखकर टाल गए। उन्होंने कहा, लाभ शंकर तुम जाकर जल्दी घर चले जाओ। ब्राह्मणी अकेली है, उसे संभालो, यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा। तुम भला आए क्यों? फिर भैया तुम्हारे घर में दूसरा कोई है भी नहीं, तुम रात भर जगह भी होगे। मैं एक आदमी भेजता हूँ, वो बैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना। रसोइये को मालिक की सहानुभूति भरे शब्दों से बड़ी सांत्वना मिली। वह मन ही मन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया। लाभ शंकर के चले जाने पर सेठ रमनलाल ने अपनी पत्नी चंपाबाई से कहा, देखो बेचारा डर की मारे स्त्री को बीमार छोड़कर काम पर आ गया। रात की नींद थी और ब्राह्मणी की चिंता थी, इससे उसने भूल से हलवे में नमक और तरकारियों में शक्कर डाल दी। अगर इन चीजों को घर के सब लोग नौकर चाकर खाएंगे तो बेचारे ब्राह्मण कैसे उड़ाएंगे और उसे भारी दुख होगा। इसलिए ये चीजें गौशाला में ले जाकर गायों को खिला दो और जल्दी से दूसरी बार हलवा तरकारी बना दो। इसमें लाभ शंकर की भूल किसी को पता ही लगे। चंपाबाई ने वैसा ही किया और कुछ
लाभ शंकर को उसकी उस दिन की भूल की बात बता दी। वो बेचारा सुनकर चकमक गया। उसने सेठ के पास जाकर क्षमा मांगी। सेठ ने प्यार करते हुए उससे कहा, लाभ शंकर, तुम्हारी जगह हम होते तो वैसी हालत में हमसे तो कोई दूसरा काम ही नहीं मिलता। तुमने इतनी सारी रसोई बढ़ाई, नमक शक्कर में जरा उलट पुलट हो गई तो इसमें अपराध क्या हो गया जो क्षमा मांग रहे हो? तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी। लाभ शंकर का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने विनय के साथ कहा, सेठ जी, मैं जानता हूँ आप बड़े दयालु हो, पर आपने मुझे भूल बताई क्यों नहीं? सेठ रमनलाल बोले, भैया उस दिन तुम पहले से ही दुखी थे, तुम्हारी भूल बताकर मैं तुम्हारा दुख ही तो बढ़ा था। फिर सच्ची बात तो यह है कि मुझसे कभी भूल नहीं होती है क्या? मैं जो तुम्हारे भूल की चर्चा करूं, जब मैं खुद अनेकों भूलें करता हूँ, अच्छी हालत में भूल करता हूँ, तब तुमसे एक विशेष परिस्थिति में मामूली भूल की चर्चा नहीं भूल क्यों करता? दूसरे की भूल पर उसी को बुरा मानने का अधिकार हो सकता है जिससे जीवन में कभी भूल नहीं हो। ये तो संत हृदय सेठ थे। हम लोगों को तो ये बातें सुनकर के अपने जीवन में हमारी जो भूल होती है उसको सुधारने के लिए ही कुछ संदेश को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जो अच्छे पुरुष होते हैं उनका जीवन है वो हमारे लिए आदर्श है। मैं तो इन कहानियों की तरह नहीं सुनता। मैं तो ये विचार करता हूँ, भाई अपने जीवन में भी ऐसा होता तो अपन क्या करते, और अगर ऐसा नहीं करते तो अब अपने को ऐसा करना चाहिए। इस दृष्टि से सुनता हूँ। और वास्तव में सत्संग का सार भी यही है कि हम जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में देखें, भाई मेरे में क्या कमी है, उसको इसके प्रकाश में मुझे सुधारना चाहिए। यही हमारे सत्संग का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो आ गए, ठीक है, टाइम अच्छा पास हो गया, दो अच्छी बातें सुन ली। अगर इस तरह से लापरवाही से हम सत्संग सुनेंगे तो वही दशा होगी। वर्षों सत्संग सुन रहे हैं, न ममता मिटी, न राग द्वेष मिटा, न चिंता शोक भय मिटा, और ये समय तो इंतजार करता नहीं है। अब देखते 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 बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और किस क्षण ये पीला पत्ता है वो गिर जाएगा। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए, खास तौर से जिनकी उम्र अधिक हो गई है, जैसे मैं हूँ, रामनारायण जी हैं, और भी जितने अपने वो चिरानिया जी हैं, फिर ये सीताबाई है, ये चिगनी बाई है, और बहुत सारे हैं। मैं तो सबके नाम नहीं जानता, लेना भी ठीक नहीं है, पर मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूं कि भाई हम लोगों को विशेष सावधान होना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं है कब समाप्त हो जाएगा, और फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई के। तो इसलिए बड़ी सावधानी से, और सच्ची बात यह है कि हमें संतों ने ऐसे ऐसे उपाय बता दिए कि जिनमें देरी नहीं लगती। नहीं तो पहले लोग प्रक्रियाओं में उलझ जाते थे। जैसे कल वो बहन ने प्रश्न पूछा ना, ये अधिष्ठान और आधार में क्या फर्क है, तो फिर मैंने पूछा इसलिए पूछ रहे हैं तो विचार चंद्रोदय पढ़ते हैं। ये जितने इस तरह के ग्रंथ हैं, इनमें क्या प्रक्रियाएं बताइए, श्रवण मनन निधिध्यासन और ध्यान धारणा समाधि, और ये सब प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वहां तक पहुंचना है। और फिर अंत में सारी प्रक्रिया सीख करके भी
और दशा ये होती है कि न तो ममता छूटी न कामना छूटी और समय पूरा हो गया और सीधा जड़ में चले गए कि भाई ममता छोड़ने से और कामना छोड़ने से तत्काल ही तत्व ज्ञान होता है, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं। तो कितना सरल हो गया हम लोगों के लिए, और सरल उन लोगों के लिए है जो सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं, उनके लिए। तो कहानी जो मैं सुनता हूं, इसका एक ये मूल कारण है कि उन कहानियों में कुछ ऐसी बातें छिपी हुई है जो हमारे जीवन को सुधारती है। और दूसरा ये है कि हमारे इसमें बच्चे लोग भी जुड़ते हैं, तो भाई एक कहानी मिलती है तो सबको अच्छा लगता है कि भाई एक कहानी के नाम से बच्चे लोग भी जुड़ जाते हैं। अब आज तो मैंने राधिका के साथ में वो छोटी बच्ची शैलजा को भी देखा, पर पहले मैंने उनको लिए हाँ भर दी थी, इसलिए फिर आज नहीं। अगर वो कल फिर रहेंगे तो कल उससे गीता जी सुनेंगे। और लीला जी के बच्चियां भी सुनाया करती है, और अभी अर्चना जी की बच्चियां भी सुनाती है। तो ये बहुत अच्छा है, बच्चे लोग जुड़ते हैं तो कितना अच्छा है। मुझे तो इनके दर्शन से ही लाभ होता है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और प्रश्न नहीं है तो देवकी जी हैं क्या? अभी तक मुझे दिखे नहीं, देखता हूँ। दिखे नहीं आज तो। जयेश भाई, देवकी जी नहीं दिख रहे ना? सीता भाई क्या पूछती है, बोलिए सीता भाई। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं जयेश भाई? देवकी जी नहीं है सर। हाँ, देवकी जी नहीं, तो आज आप ही कुछ पढ़ दीजिए, सुना दीजिए। और सीता भाई क्या पूछती है, मैं सीता भाई से पहले बात करूं। हाँ बोलिए सीता भाई। राम राम प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। एक तो वो तो जैसे आपको काफी गला खराब हो गया, खाना सब जुकाम। ये मेरा देखो अभी खराब था, अभी ठीक है, मेरा ऐसे ही है। नहीं तो थोड़ा आपने एक लीटर पानी में हल्दी डाल उसको बदन करके और कपड़े लेकर उसका 2 दिन भाप लीजिए, आपको सुबह गला अच्छा हो जाएगा आपका। अच्छा, एक बार फिर बताइए, कितना पानी और कितनी हल्दी? जैसे 1 लीटर पानी और सूखी थोड़ी सी जरा सी सूखी हल्दी इसमें डाल दीजिए और पूरा बॉईल हो जाएगा तो उससे कोई कपड़ा ओढ़ के उसके अभी रात में एक बार भाप लीजिएगा, सुबह लीजिए, आपको बहुत गला अच्छा हो जाएगा, उससे खुल जाएगा गला आपका। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। प्रश्न है कि वो बच्चा लोग से मेरे को मोह ममता नहीं है जो मन से लोग की सेवा करती हूँ, लेकिन मोह ममता तो नहीं है। लेकिन देखिए पोता पोती कभी कभी मेरे हाथ में पानी आ जाता, भगवान से इतनी प्रार्थना, भगवान मेरे हाथ का पानी बंद करे, फिर भी मन आँख में पानी आ जाता है मेरे लोग को देखती हूँ। तो क्या करूँ? कुछ नहीं करना, भगवान से कह दीजिए। भगवान से कहती हूँ भगवान मेरे हाथ में पानी, देखिए मोह ममता नहीं थी, मेरे को देखते तो कभी कभी पानी आ जाता है। भगवान से कहिए और भगवान को सौंपते रहिए कि ये बच्चे सब आपके। मैं तो कह दिया भगवान ने आपके शरण में है, तीनों इन लोग का जन्म जन्म का माँ बाप आप ही है, संसार का भी आप ही लोग है, आपके सिवा कोई नहीं है। और देखिए पिछले जन्म में हमारे जो बेटा बेटी थे वो कहाँ है? उनकी याद भी नहीं है। नहीं आती, वो लोग याद नहीं गया। तो इसीलिए ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये भगवान के बेटा बेटी है, इनको भगवान को सौंप दो बस। तो भगवान को सौंप दी, भगवान आपके शरण में, मेरा कुछ भी नहीं है लोग। बस तो फिर भगवान को सौंप दिया, उनके हैं तो
फिर अपने उनके लिए दिल कच्चा क्यों करें? कभी कभी हम वो सोचते हैं, फिर भी कभी आंख में पानी आ जाता है। ठीक है, भगवान से कह दीजिए, भगवान से कह दीजिए कि ये देखिए आपके बच्चे हैं और मेरे आंख में पानी क्यों आता है, ऐसा भगवान से बोल दीजिए बस। और तो भगवान को बोल दी, मेरे कोई मोह माया नहीं है, जो भगवान संसार का माँ बाप आती है, जन्म जन्म का आती है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत ईमानदारी से बात करती है, भगवान ईमानदारी बहुत पसंद करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, जयेश भाई को सुनाइए, और क्या है, कोई सन्नाजी महाराज की पुस्तक है तो वो सुना दीजिए। जी सर। आपको यदि असुविधा हो रही है तो फिर और किससे बोले? नहीं जी सर। हाँ बोलिए। जी सर, मूक सत्संग और नित्य योग में पिछली बार जहाँ से फिर छोड़ा था वहाँ। हाँ, फिर वहीं से सुना दीजिए। मूक सत्संग सभी साधनों की भूमि है जी। मूक सत्संग मूल साधन भी है जी। मूक सत्संग में सभी साधनों की परावधि भी है। हाँ, ये तीन बातें पूरी पुस्तक में आती है, ऐसा इसमें बताया गया है। हाँ जी, हाँ जी। साधक के जीवन की पहली आवश्यकता है कि वह कुछ क्षणों के लिए श्रम रहित हो जाया करे। कारण कि प्रवृत्ति में रत रहते हुए व्यक्ति अपनी दशा से भली भांति परिचित नहीं हो सकता, अपनी मांग का पता नहीं लगा सकता, अपने दायित्व को भी जान नहीं सकता, जिसके बिना अपने को साधन युक्त बना नहीं सकता। परंतु श्रम रहित होकर वह अपनी दशा का अनुभव कर अपनी वास्तविक मांग से परिचित हो सकता है। वह भूतकाल की घटनाओं तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकता है, अपनी की हुई भूलों को जानकर उसे मिटा सकता है, जानी हुई भूलों को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रख सकता है। जी सर। ये है बात। मूक सत्संग है ना, कि अपने जो भी कोई साधन करते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई कर्म योग का साधन करता है, कोई भक्ति योग का करता है, कोई ज्ञान योग का साधन करता है, इस सब साधनों को पुष्ट करने वाला है, अर्थात सब साधनों की ये भूमि है, सब साधनों की। और अगर अभी तक हमने कोई साधन शुरू नहीं किया तो ये मूल साधन भी है, क्योंकि विश्राम अर्थात चिंतन रहित, क्रिया रहित होने से फिर मनुष्य वो अपने आप की तरफ उसका ध्यान जाता है। वो सीधी सीधी बात है, जैसे हम काम में लगे हुए हैं, तो काम में लगे होते हैं तो हमें अपने बारे में कुछ सोचने का समय नहीं मिलता। सुबह से शाम तक काम में लगे हुए हैं। अब अपने बारे में कुछ सोचने के लिए हमें क्रिया रहित होना पड़ेगा। इस सब काम है वो अभी पूरा हो गया ये काम, तो अभी थोड़ी देर के लिए शांत। तो क्या होगा, जब आप शांत होंगे तब अपने आएंगे पहले किए हुए जो कार्य है उनकी याद आएगी, और जो आगे करने वाले कार्य उनकी याद आएगी। तो पहले जो हमने भूलें की है वो भी याद आएगी, तो उन भूलों को अब नहीं करेंगे। ये हम तभी तो निर्णय कर पाएंगे जबकि हम पिछली भूलें हमको याद आएगी। और वो याद कब आती है कि जब हम शांत होते हैं, सब क्रियाओं से, सब चिंतन से रहित होकर के जब विश्राम की स्थिति में होते हैं, तब हमें वो बातें याद आती है कि हमने ये गलती की, अब नहीं करेंगे। तो अपने भूल सुधार का मौका भी मिलता है मूक सत्संग से। तो ये मूल साधन भी है और सब साधनों की भूमि भी है। और तीसरी बात है कि इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसलिए ये सब साधनों का अंतिम साधन है। इसको परावधि कहते हैं। परावधि, परावधि का अर्थ है इससे बढ़कर आगे कोई साधन नहीं है।
क्योंकि अपने आप को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अब अपने आप को जानने की फुर्सत मिले तब तो। कई लोगों से बात होती है तो ये कहते हैं, अरे सत्संग कैसे करें, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं। तो अब ये बोल तो दिया, लेकिन वो दिन और रात क्या काम में लगे हुए हैं। तो झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, निंदा, चुगली, घबराहट, किसी में लगे रहे। अब वो कहते हैं हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी ये देखते हैं कि कैसे दूसरे का हक हमें मिल जाए, कैसे हम झूठा बीजक दिखा करके ये कह दें हमारी तो ऊंचे में खरीद हुई है, फिर हम उसको ज्यादा पैसों में बेच दें। तो दिन भर इसी में लगे हुए हैं। अब उनको कहाँ फुर्सत है कि मैं कौन हूँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन के दुख मिटने का क्या उपाय है, मुझे परमात्मा की तरफ चलने का कोई सोचना चाहिए कि नहीं। ये तो तब होना कि जब उसको फुर्सत मिले। फुर्सत ही नहीं है, इतने क्रियाओं में व्यस्त है और इतना चिंतन में व्यस्त है। चिंतन भी एक क्रिया ही है। तो थोड़ी देर के लिए शरणानंद जी महाराज कहा करते हैं कि दिन में कई बार मुख सत्संग करना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने एक कार्य किया, अब दूसरा कार्य शुरू करना है, तो एक कार्य होने के बाद में थोड़ा सा चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर बैठ जाए। अब जैसे माता बहन है, भाई अब रसोई का कार्य पूरा हो गया, अब सफाई करनी है, तो रसोई का कार्य हो गया, तो अब थोड़ी देर के लिए वहीं पर ही रसोई में अपना स्टूल पर बैठ गए या कोई चीज पर बैठ गए और चुपचाप शांत हो गए। और तो उस समय न कोई कार्य करे न कोई चिंतन करे। अब कोई चिंतन आ जाए तो उसको अपने में न माने, क्योंकि हम तो हैं परमात्मा के चेतन अंश, और ये शरीर और संसार है, ये है प्रकृति का अंश। तो ये शरीर और संसार प्रतिक्षण नष्ट होता है, और देखा भी जाए तो वो विचार आया कहाँ, वो आया मन में। मन भी तो शरीर का एक भाग है। तो अपने में आया ये मानने से फिर आदमी या तो उसमें मगन हो जाता है और या उससे दुखी हो जाता है। मान लो कोई बुरा विचार आ गया तो दुखी हो जाता है, ये क्यों आया, उसका विरोध करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। और अच्छा विचार आ गया तो उसमें मगन हो जाता है। और कोई भोग और विषय की बात आ गई तो वो कई बार तो उसमें भोगने लग जाता है विचार के द्वारा, और कई बार साधन की दृष्टि से अरे ये क्यों आ गया, ऐसा करता है। इससे क्या होता है, वो विश्राम नहीं पा सकता, मूक सत्संग नहीं कर पाता। तो फिर घबरा कर कह देता है अरे छोड़ो, ये अपने से नहीं होगा, अपने तो राम राम करेंगे। हाँ ठीक है, राम राम करो। अगर आप बराबर भगवान नाम जप करते हैं तो ये भी कोई छोटा साधन नहीं है, बहुत बड़ा साधन है। लेकिन मूक सत्संग ऐसा है, इसमें न तो जप करना होता है, न ध्यान करना होता है, न चिंतन करना होता है। तो इसके अंदर क्या है, किसी प्रकार की क्रिया या चिंतन का अभाव है। तब क्या होता है कि मनुष्य अगर कुछ नहीं करता है तो विश्राम मिलता है कि नहीं। अभी मान लीजिए हम मेहनत कर रहे हैं खूब, मेहनत करने के बाद में थोड़ी देर के लिए मेहनत छोड़ देते हैं तो हमको आराम मिलता है कि नहीं, आराम मिलता है। ऐसे ही जब मनुष्य सांसारिक कार्यों में जब एक कार्य पूरा हो जाए तब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाए और न तो कोई क्रिया करे न कोई चिंतन करे। कोई चिंतन आ जाए तो न उसका समर्थन करे न उसका विरोध करे। क्यों? कि वो तो संसार में ही आ रहा है, मन भी तो संसारी है, उसी में तो चिंतन आया है। हमें तो चिंतन आ ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता हमारे तक। तो मन से ऊपर तो बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर अहम है, अहम से ऊपर आत्मा है, आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं सकता।
हम अपने में मानते हैं इसलिए विचलित हो जाते हैं, इसलिए या तो विरोध करने लगते हैं या समर्थन करने लगते हैं। तो न विरोध करे न समर्थन करे और न अपने में माने। अपने में नहीं है तो मन में है, तो मन में जो आया है वो मन भी संसार है ना, और संसार के परिवर्तन को आप कैसे रोक सकते हैं? संसार में कोई लड़ाई करेगा, कोई यज्ञ करेगा, कोई अच्छी बात बोलेगा, कोई बुरी बात बोलेगा, कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, इससे आपका क्या लेना देना है? कुछ नहीं। तो इसलिए बिल्कुल तटस्थ होकर के रहें, और तटस्थ होकर के जब हम कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो स्वतः ही हमारी स्थिति हमारे स्वरूप में होगी, जिसको आत्मा कह दो, स्वयं कह दो। तो स्वयं तो सत्य है ना, तो सत्य में हमारी स्थिति होगी, इसी का नाम सत्संग है। तो मूक सत्संग इसीलिए इसका नाम रखा है। तो ये मूक सत्संग है, ये तीन बातें हैं। सब साधनों की भूमि है, ये मूल साधन भी है, और सब साधनों का अंतिम साधन है, परावधि है। जी जी सर पूछा गया, कुछ पूछ रहे हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उनको। हेलो जी, हाँ जी बोलिए। महाराज जी नारायण नारायण, एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हो सके तो मूक जो आप सत्संग ये कराते हैं, ये थोड़ा ज्यादा देर करवा दें तो थोड़ा जैसे आप ठीक समझें तो, क्योंकि ये तो अच्छी बात कही। 3-4 मिनट हो जाए तो, क्योंकि जैसे ध्यान लगता है इतनी देर में खत्म हो जाता है, इतने में कोई शोर आ जाता है बाहर से तो वो भंग हो जाता है। ये बात ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, इसके लिए मैं एक अलार्म फिट कर देता हूँ, तो वो अलार्म आते ही मैं चुप हो जाऊंगा। अभी वो अलार्म मैंने बहुत नजदीक किया हुआ है, उसको थोड़ा सा 4 मिनट पहले कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज अपने यहीं पर ही इसको रख देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें।